आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, ठीक ना। अगर इस योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। सारी चीजें ए टू जेड कुछ भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हर चीज आपको बताएंगे। खाता कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है, कितने वर्ष तक आप कितने वर्ष तक की आपकी बच्ची है आप खाता खोल सकते हैं, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, मतलब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे, ठीक ना। कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना आपको जमा करना है, कब तक नहीं जमा करना है, कब आप पैसा निकाल सकते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं हर चीज का डिटेल आपको हम देंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, ठीक ना। अगर इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, शुरुआत किया था। इसका अभियान जो ये अभियान का हिस्सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का क्या है, ये हिस्सा है, ठीक ना। इस योजना का जो हमारे पास उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या है हमारे पास, वो देख लीजिए। बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और शादी तक का आर्थिक सुरक्षा देना, ठीक ना। इसका जो मेन उद्देश्य है, बेटी का जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक या शिक्षा से लेकर शादी तक, मतलब जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा और शादी तक का क्या आर्थिक सुविधा देना होता है। इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक ना। अगर इसमें हम बात करें कि खाता कौन खोल सकता है, ठीक ना। अब इसमें ऑप्शन आता है कि खाता भाई कौन खोल सकता है, तो इसके लिए आप देखें तो अगर हम खाते की एलिजिबिलिटी की बात करें भाई कि कौन खोल सकता है, ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। अगर हम पात्रता की बात करें, यहाँ पे खाता किसके नाम का होगा, तो खाता बेटी के नाम का, केवल लड़की के नाम पर खाता होगा, ठीक ना। अगर खाता कौन खोलेगा, ठीक ना, तो माता पिता या इसके अभिभावक क्या कर सकते हैं, इस खाता को खोल सकते हैं, ठीक ना। बेटी के नाम खाता खुलेगा, खोल कौन सकता है, माता पिता या अभिभावक। बेटी की आयु क्या होनी चाहिए, 10 जन्म से लेकर के 10 साल की बच्ची होनी चाहिए, मतलब अगर जब से जन्म होगा 10 साल तक के अंदर तक के बच्चियों का खाता आप खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है। अगर 10 साल से ज्यादा हो जाएगी तो आप इस योजना में खाता नहीं खोल सकते हैं, ठीक ना। परिवार में अधिकतम आपकी 2 बेटियों के नाम भी खाता खुल सकता है, ठीक ना। अब अधिकतम क्या है, 2 बेटियों की आप क्या कर सकते हैं, ये नाम खाता खोल सकते हैं, ठीक ना। अगर इसमें हम बात करें और कि यहाँ पर खाता खोला जा सकता है, ठीक ना। खाता कहाँ खोल सकता है, भारतीय डाकघर, ठीक ना, पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में से बेहतर होता है सुकन्या समृद्धि योजना खोलना, ठीक ना। सभी सरकारी बैंकों में आप खोल सकते हैं इसको। आप निजी बैंक जैसे दिया है, HDFC दिया है, SBI दिया है, PNB दिया है, ICICI दिया है, एक्सिस दिया है, यहाँ पर भी आप सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं, ठीक है। वैसे गांव में तो सिंपल से है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास पोस्ट ऑफिस होता है, नजदीक होता है, आप जाके वहाँ पे खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा भी है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें कि न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि की बात करें तो न्यूनतम अगर आप एक वर्ष में कितना 250 रुपये जमा कर सकते हैं, न्यूनतम कम से कम 250 रुपये, ठीक ना। अधिकतम आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं। अधिकतम एक साल में कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं, ठीक ना। 250 से कम नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं, इनके बीच में आप कुछ भी जमा कर सकते हैं, ठीक ना। जमा अवधि 15 साल तक क्या करेंगे, आप जमा करेंगे, ठीक ना। 15 वर्ष खाता खोलने की तारीख से लेकर के 15 साल आपको क्या करना है, आपको पैसा जमा करना है। खाता की कुल अवधि जो है वो 21 वर्ष है, 21 वर्ष बेटी की उम्र तक या शादी तक, ठीक ना। 21 साल है इसकी अवधि, ठीक है, मतलब 21 साल में आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें ब्याज दर की, अगर बात करें कि ब्याज आपको अपने इस पैसे पे कितना मिलता है, वर्तमान जो 2025 में रेट है 8.2% है, ठीक ना, प्रति वर्ष, ठीक है। ये हो गया ब्याज हर साल जोड़ा जाता है तथा खाता परिपक्वता पर मिलता है, ठीक ना, मतलब हर साल ब्याज जोड़ी जाएगी और खाता जब परिपक्व हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, यहाँ पर मतलब पैसा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्याज दर सरकार हर तिमाही महीने में संशोधित कर सकती है, 3 महीने में, ठीक ना। 3 महीने में जो सरकार है वो ब्याज को कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक ना, मतलब ब्याज बढ़ा भी सकती है, ब्याज घटा भी सकती है हर 3 महीने में, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें मैच्योरिटी की बात करें, परिपक्वता की बात करें कि खाता 21 साल तक चलेगा, ठीक है, और या बेटी की शादी की उम्र मतलब 18 साल के बाद
पर बंद किया जा सकता है, ठीक है। मतलब खाता 21 साल तक चलेगा, या बेटी की शादी की उम्र 18 वर्ष के बाद पर बंद किया जा सकता है। मतलब आप इसके पहले नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो बेटी की शादी में आप निकाल सकते हैं, या 21 साल का हो जाएगा तब यहाँ पे आपका पैसा यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। 21 साल पूरे होने पर पूरा पैसा प्लस ब्याज बेटी को दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे 21 साल पूरा होता है तो पूरा पैसा और उसमें जो ब्याज मिलता है वो बेटी को दे दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या कभी बीच में भी निकाल सकते हैं आंशिक निकासी, ठीक ना, क्या बीच में भी पैसा निकाल सकता है, तो उसके लिए देखिए बेटी, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि बेटी की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक ना। उसकी उच्च शिक्षा के लिए आप निकाल सकते हैं। खाता में जमा कुल राशि का 50% निकाल सकते हैं, ठीक ना। मतलब उसकी एजुकेशन के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं जब बच्ची 18 साल से ज़्यादा हो जाए, और केवल आप 50% ही पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 21 साल के बाद पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन 18 साल के बाद अगर निकालना चाहते हैं तो आप आधा पैसा निकाल सकते हैं, पूरा पैसा यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात इसमें आगे करें तो टैक्स यहाँ देखिए, यहाँ पे है यह योजना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आती है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए प्रकार और छूट दिया है। निवेश पर 1.5 लाख तक टैक्स छूट है, ठीक ना। कितना है? 1.5 लाख तक टैक्स छूट है, ठीक ना। अगर ब्याज पर की बात करें टैक्स फ्री है, ठीक ना। ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास राशि क्या कहते प्रयुक्त होगी पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, ठीक ना। जितनी भी राशि हमको मिलेगी उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक ना। भाई हम अधिकतम कितना जमा करते हैं भाई, 250 से 1 लाख, वो तो छूट ही दिया हुआ है ना, उस पर क्या दिक्कत है। और ब्याज पे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, और जो आप राशि निकालेंगे तब भी कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। मतलब इसमें कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये टैक्स फ्री है। और भी जो भी आप चीजें करते हैं ना उसमें टैक्स लगता है, सरकार टैक्स लेती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, सरकार आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितनी आप देखिए, यानी यह क्या है हमारे पास टैक्स फ्री योजना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जितना जमा करेंगे ब्याज और निकासी तीनों टैक्स फ्री होंगे, ठीक ना। मतलब जो भी है पैसा आपको पूरा मिलेगा, कोई टैक्स इसमें लगने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। खाता बंद करने के नियम, ठीक है। खाता इन परिस्थितियों में बंद हो सकता है। अगर खाता बंद करना चाहते हैं तो किन परिस्थितियों में खाता बंद होगा ये देख लीजिए, ठीक ना। बेटी की मृत्यु हो जाने पर, अगर बेटी आपकी मान लीजिए कभी बीच में एक्सपायर हो गई तो आप खाता बंद कर सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों में जैसे आर्थिक संकट या गंभीर बीमारी की वजह से आप खाता बंद कर सकते हैं। बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद हो जाने पर भी आप खाता क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये 3 स्थितियां हमारे पास हैं खाता बंद करने की, अगर आप खाता बंद करना चाहते हैं तो, ठीक है जी। अगर यहां बात करें हम लोग, अगर हम एक बात करें कि हाँ हम कितना क्या पैसे मिल सकता है तो उदाहरण समझ सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी के नाम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष 15 साल तक जमा करते हैं तब के लिए, ठीक ना, आपको 8.2% क्या ब्याज दी जाएगी, ठीक ना। 15 साल में आप कितना पैसा जमा करेंगे, 22,50,000 रुपए आप जमा करेंगे, ठीक ना। 21 वर्ष के बाद जो आपको पैसा कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा, 64 लाख रुपए से, मतलब 64 लाख रुपए मिलेगा। उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ब्याज के अनुसार, लेकिन सोचिए आप अगर 22 लाख मतलब 22.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 64 लाख रुपए मिलता है, 64 लाख रुपए, ठीक है, बहुत होता है जी। अच्छा, तो आप अगर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करते हैं, 1.5 लाख की बात करते हैं, 1.5 लाख प्रति वर्ष आप जमा करते हैं तो आप 15 वर्ष जमा करेंगे। 15 वर्ष में आप यहाँ पे 22.5 लाख रुपए जमा करेंगे, और जो 21 साल में आपको पैसा मिलने वाला है वो है 64 लाख रुपए। इस थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, थोड़ी बहुत, मतलब 10, 20, 50 हजार लाख रुपए की, ठीक है, 10, 20, 50 ही हो सकती है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि इसमें दस्तावेज क्या होते हैं हमारे पास, ठीक ना, दस्तावेज क्या होते हैं, खाता खोलने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज हमें लाने होंगे, ठीक ना। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र हमें चाहिए, क्या चाहिए, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, माता पिता का आधार या पैन कार्ड चाहिए हमें, ठीक ना, पता एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, ठीक ना, एड्रेस प्रूफ चाहिए, और पासपोर्ट फोटो क्या कहते हैं साइज चाहिए, पेरेंट्स और गर्ल्स की, ठीक ना। पासपोर्ट साइज आपको जो खिंचवाते हैं वो चाहिए, पेरेंट्स की भी चाहिए और लड़की की भी चाहिए, ठीक ना। उसके साथ मतलब क्या क्या चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र लड़की का चाहिए,
माता पिता का आधार या पैन कार्ड आप ले लीजिए, वो आपको चाहिए, ठीक ना भाई, दोनों ले लीजिए, पैन कार्ड इसमें लगता ही है, ठीक ना, पैन कार्ड ले लीजिएगा। और ये आपको एड्रेस प्रूफ, जैसे आपके पास आधार कार्ड है उसको लगा दीजिए, ठीक ना, आपके पास क्या कहते हैं जैसे वोटर आईडी होता है उसको आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज आपके पास माता पिता की फोटो होनी चाहिए और लड़की की भी होनी चाहिए, ठीक है। इतने दस्तावेज हमारे पास चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ बात करें खाता में जमा न करने पर क्या होता है, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए खाता में पैसा नहीं जमा करते हैं तो फिर क्या होगा। अगर किसी साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया, ठीक ना, अगर आप 250 रुपये भी नहीं जमा करते तो फिर क्या होगा, ठीक ना, तो खाता इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, खाता हमारा पास इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा। आप 250 रुपये अगर साल में नहीं जमा कर पाए तो, लेकिन आप 250 प्लस 50 रुपये पेनल्टी के साथ अगर आप दे देते हैं, मतलब 250 रुपये और 50 रुपये मतलब 300 रुपये का देते हैं, तो आपका खाता फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है, ठीक ना। तो भाई 250 रुपये आप नहीं जमा कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी वर्ष तक आप भूल गया, कुछ भी हुआ, अगर आपने खाता में 250 रुपये भी नहीं एक साल में जमा कर पाए, तो आपको चालू करने के लिए 250 प्लस 50 रुपये आपको पेनल्टी देना होगा, आपका खाता फिर इससे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो इस योजना का अगर हम बात करें कि लाभ क्या है इस योजना का, ठीक ना, तो बेटी के लिए सुरक्षित निवेश है, ये गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है, टैक्स फ्री हमारे पास यहाँ होता है, शादी और शिक्षा के लिए उपयोगी होता है, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आसानी से खोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योजना, इस योजना का नारा जो हमारे पास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि से देश को बचाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑफिशियल सोर्सेस में क्या है जांच के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल साइट पे जाकर के, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट पे आप जाकर के भी इसकी जांच कर सकते हैं, अगर आप जांच करना चाहते हैं तो, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो, ठीक है। ये तो निष्कर्ष की बात अगर हम बात की तो हम तो ये सब देख ही चुके हैं। योजना का नाम क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। उद्देश्य क्या है, बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए बचत है। ब्याज दर आपको 8.2%, जमा करने की अवधि है 15 साल, निकालने की अवधि है 21 साल, ठीक ना। न्यूनतम आप राशि कितना जमा कर सकते हैं तो हम पहले बात कर चुके हैं, 250 रुपये आप न्यूनतम कर, अधिकतम कितना है 1.5 लाख रुपये जमा सकते हैं। टैक्स लाभ क्या है, 80C के तहत दिया जाता है। खाता खोलना, पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। लाभार्थी 10 साल से कम की, मतलब लड़की की जो उम्र होगी 10 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक ना। किस तरीके से हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो भी चीजें थी सारी डिटेल आपको हमने बता दिया, ठीक ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप खोलना चाहते हैं जाकर के आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में या कुछ प्राइवेट बैंक भी खोलते हैं, वहां जाके आप खुलवा सकते हैं, ठीक ना। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।